गुड आफ्टरनून गाइस। अभी दोपहर का टाइम हो गया। इट्स 2:30 बजे, 2:26। और जस्ट अभी आधे घंटे पहले मैंने बात लिया है, बाल मेरे गीले शैम्पू कर किया है। यहाँ पे एक तो नहाना यहाँ पे इतनी बड़ी टास्क हो गई है कि ये बंदा जो है वो जब से मेरे नहाया ये नहाया नहीं है। ये बंदा आज जा रहा है नहाने। आज मैं हिम्मत करके जा रहा हूँ नहाने के लिए। देखिए पुराने ज़माने का हीटर लगा हुआ है यहाँ पे और एक ब्लोअर चल रहा है जिसकी आवाज़ आपको खट 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 आ रही होगी। ये नहा लिया है, इसको नहा के फटाफट से ये ड्रायर किया बेटा बालों में, स्वेटर वेटर पहन के पैक्ड अप। मैं जस्ट नहाई हूँ और प्रिशा भी आज शैम्पू करके नहाई है और नहाने। यस। पहले डोल में पानी चालू कर दो, टाइम लगेगा। और अच्छी कट रही है मम्मी पापा के साथ। आज खाने में था आलू मेथी की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी, वही खा के जस्ट ऊपर आए। मैंने कहा अपना ब्लॉग डालती हूँ मैं। अभी मम्मी सॉरी पापा के साथ हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। कल हमें निकलना है ना यहाँ से। कैसे दिन पूरे हो गए पता ही नहीं चला, मायके में आओ कहाँ टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज रेवड़ी गजक हमारे यहाँ की तो बहुत अच्छी होती है ना, तो वो अभी पापा के साथ हम लोग लेने के लिए जाएंगे। ये नहा लें ज़रा, 2:30 बज रहा है, 3:30 बजे निकलेंगे। और सबके लिए कुछ लोगों को हम देते भी हैं वहाँ जाके, जो हमारे करीबी लोग हैं उनके लिए हम रेवड़ी गजक वगैरह लेके जाते हैं। तो और हमारे खुद के लिए भी तो पापा लेके जाने वाले थे उन्हें। हमने कहा हम जाएंगे, कह रहे नहीं मैं बताऊंगा कहाँ अच्छी मिलती है। हमारे पापा ना बस डांट देते हैं ज़ोर से, अगर ना इनकी बात मानो तो ज़ोर से डांट देते हैं। कल रात डिनर पे हम लोग गए थे ना सनी जी के साथ, पापा ने इतना डांटा ही क्योंकि मैं 12:30-1 बज गए थे आते हुए। तो अभी डांट रहे थे, कहते हैं आज तो कहीं नहीं जाना ना तुम्हें। मैंने कहा हाँ आज भी जाना है, आज भी सनी जी नहीं बुलाया हुआ है। तो कह रहे 12 बजे नहीं आओगे तुम 10:30 पौने 11 तक आ जाओगे। सही कह रहे हैं वैसे, क्योंकि मेरठ में थोड़ा सा ना पापा को डर लगता है। तो ही इज़ राइट ऑन हिज वे आई थिंक। और हमारी बेटी जो है ना सुंदर सी क्यूटू सी, जो मेरी जान है, जिसको मैं बहुत सारे नामों से बुलाती हूँ, वो मेरे से नाराज हो गई है। नाराज हो गई है, बात नहीं करनी मुझे करनी है। आई लव यू। आई डोंट। इधर देख के बोल दे एक बार, यू डोंट। आई डोंट। जा रही हूँ बाहर, जहाँ पे होगी वहाँ नहीं रहना मुझे। गुस्सा तो देखो। बाहर सुखा दे तो चलेगा, फिर रात को घूमती फिरेगी। आज हमें रात को मम्मी की नहीं, रात को तो नहीं, रात को तो सनी जी ने फिर से बुलाया। दीपक से नहीं मिल पाई इस बार में। कॉल करो। कॉल करती हूँ, वो थोड़ा बिजी चल रहा है। वो एक्चुअली ना उसका दिल्ली आना जाना चल रहा है किसी वजह से, तो वो टाइम नहीं निकाल पा रहा। और जब उसके पास टाइम होता है, कल उसने क्या किया, जब सनी जी के साथ हमारा फिक्स हो गया हम डिनर करने जा रहे थे, तब उसका फ़ोन आया दीपक का कि मिल लेते हैं। मैंने बोला आप कैसे मिलूँ, मैं तो वहाँ जा रही हूँ। अभी मैं कॉल करके देखती हूँ। देखो ये भी मना रहे हैं, इसको मनाना था, कैसे मना रहे थे, हार्ट बना के मना रहे थे। वो हूँ करके चली गई है, नाराज हमारी बेटी, सुंदर सी बेटी है हमारी। एक सुंदर सी बच्ची है वो अपने पापा की। तो दीपक से तो पता नहीं इस बार मिलना होगा या नहीं होगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तो मैं जा रही हूँ रेवड़ी गजक लेने यहाँ की, और फ़ोन करती हूँ दीपक को, अगर शाम कहीं मिल ले तो थोड़ी देर के लिए शाम को, या फिर कल मिल लेंगे सुबह में उससे, क्योंकि कल तुम्हारी शाम की ट्रेन है 5 बजे की। विवेक कल मिल ले दीपक से, लंच कर लेते हैं उसके साथ। रेडी हो चुके हैं और बस अभी थोड़ी देर बैठे, मैंने मेरा व्लॉग वगैरह डाला, थोड़ा आराम से बैठे, गरमाई ली और वापस से निकल पड़े हम अभी ठंडक में गजक और रेवड़ी लेने, हमारे गुजरात के लिए कुछ लोगों के लिए जो लेके जाना है। और अभी इसके ऊपर जैकेट पहनूंगी मैं, अभी तो बस शूज़ वूज़, ये कैसे आ गया फुटमैट यहाँ पे, शूज़ वूज़ पहन के रेडी हुई हूँ। प्रिशा भी रेडी हुई है और अभी घर पे ही रहने वाला है हम लोग, बस पापा के साथ हम लोग जा रहे हैं, या तो फिर विवेक में और प्रिशा चले जाएंगे। और जब नहा लो सिर में धो लो ना, तो फिर थोड़ी देर के लिए ठंड सी उतर जाती है। मेरी भी ठंड उतर गई है, नहीं तो ठंडी लगती रहती है, ठंडी लगती रहती है। प्रिशा हो गया रेडी बेटा? हाँ बेटा, चलो फिर चलते हैं। तो इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर से बाहर, शासी नगर सेक्टर 2 का जो मार्केट है वहाँ पे बहुत अच्छी एक जगह पे ना रेवड़ी गजक मिलते हैं। हर साल जब भी मतलब जब भी मैं यहाँ आती हूँ यहीं से शॉपिंग होती है हमारी घर ले जाने के लिए। रेवड़ी गजक भी इतनी तरह की मिलती हैं यहाँ पे। देसी घी की गजक हैं बनी हुई, और ये गुड़ और तिल से बनी हुई होती है, और सर्दियों में सभी लोग इसको खाना पसंद करते हैं। और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा चलन है ये खाने का। हमारे साइड मिलती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं मिलती गुजरात में, जिस वजह से हम लोग यहाँ से शॉपिंग करके लेके जा रहे हैं। तो कुछ पहचान वालों के लिए, कुछ गेस्ट मतलब सॉरी जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके लिए कुछ हमने बाय करे, कुछ हमने हमारे लिए बाय करे, फिर बाद में दिखाऊंगी आपको घर जाके। बहुत ही टेस्टी है यहाँ का। इसके अलावा एक राम सहाय करके आउटलेट है यहाँ, वहाँ का भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ थोड़ा कॉस्टली है
यहाँ राम सहाय जी से थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस है। तो जो भी लेना था, ये देखिए कितने सारे पैकेट्स हमने पैक करवाए हैं, कुछ पहचान वालों के लिए, कुछ हमारे लिए, और भाभी के लिए भी लिया मैंने, मधु भाभी जो मेरे यहाँ काम करते हैं ना। और इसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे और इतनी ठंड लग गई थी बाहर जाके, तो मम्मी बिस्तर पे लेटी हुई थी, तो मम्मी के साथ ही मैं रज़ाई में घुस गई थी और सोने का ट्राई कर रही थी और अच्छा लग रहा था मम्मी के पास। और जब मैं लेटी ना तो ये दोनों भी आ गए। ये मोमेंट ही अलग होता है ना, जो भी है माँ तो माँ होती है, उसके पास लेट के हमेशा सुख मिलता है। तो बस ऐसे ही लेटे लेटे तो मुझे तो नींद ही आ गई थी, क्योंकि बाहर ठंड में से आके फिर वार्मनेस मिलती है ना ब्लैंकेट की, तो नींद आ जाती है। आजकल नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो गुजरात आ चुकी हूँ, बट वहाँ बहुत ठंड है अभी। ओके गाइस, तो हम तैयार हो गए हैं, पतिदेव भी तैयार हो गए। ये मफलर्स पापा ने दिए हैं कुछ यूज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत लगती है ना। और हम लोग जा रहे हैं अभी सनी भाई को मिलने। नीचे चाय वगैरह पी के फिर से ऊपर आ गए, और यही कपड़े पहन के जा रही हूँ। और इसके ऊपर एक जैकेट विवेक ने मेरी ले ली है, अगर ठंड लगेगी तो मैं वो पहन लूँगी। वैसे ठंड तो हो ही रही है, नो डाउट, ठंड तो ज़्यादा है। हाँ। और कल हम यहाँ से चले जाएंगे। कैसे 5 दिन निकल गए, पता ही नहीं चला कहाँ से चले गए, कुछ मालूम ही नहीं चला। विवेक ही है, कोई और नहीं होगा। क्या करें, अब हाइट में हमारे इतना डिफरेंस है। आज रात को देखो, अगर हम जल्दी आ गए, ये सारा सामान फैला पड़ा है, क्योंकि हम पैकिंग कर रहे थे थोड़ी थोड़ी। आने के बाद सारा पैकअप करना है, मम्मी का बैग भी लगाना है रात को, क्योंकि थोड़ा हम लोग इस घर को बहुत मिस करता हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि मैं भले इस घर का एक मिनट अपने हाथ में पकड़ो भाई, ऐसे लेकिन दामाद होने के बावजूद उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया है। इनसे अपने बच्चे की तरह वो मुझे प्यार करती है। और मेरी जो अम्मा है वो तो मुझे बहुत प्यार करती है। अम्मा किसे कहते हैं? ये अम्मा मेरे मम्मी को कहते हैं। हाँ। इनको ना अम्मा कहना अच्छा लगता है मम्मी को। और ये इनका ना आजकल मफलर है, ये कहीं भी जाते हैं ना तो ये वाला मफलर डाल के जाते हैं, बिल्कुल राजेश खन्ना टाइप ऑफ। कहूँगा कि ये घर कभी भी ना बिके, ऐसा ही रहे हमेशा। तो क्यों बिकेगा घर? नहीं, कभी भी ना बिके ये घर, कभी भी ना। 50 साल के बाद भी ये घर इधर ही होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि पापा ने बहुत अपने मेहनत से ये घर बनाया हुआ है। उनकी कुछ यहाँ पे मेहनत है, तो यादें हैं, और वो यादें हमेशा रहनी चाहिए। कभी भी कोई 25 साल के बाद भी आया पूछे कि प्रेम प्रकाश जी का घर तो यही है, वही होना चाहिए, वही होगा। मैं चाहूँगा कि मेरे पापा, यानी कि इसके पापा 100 ईयर्स जी है, लेकिन वो घर हमेशा रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि घर तो हम कोई भी किसी का भी घर हो जाए वो बेच डालेगा, पैसा खा जाएगा, लेकिन यादें, उनकी मेहनत। मैं थोड़ा इमोशनल इंसान हूँ ये। हाँ, हम भी इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन मेरे साथ कल सोते सोते मुझे ऐसा लगा, और उसके साथ मैंने डिस्कस भी किया कि ये घर हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। क्योंकि मैंने एक मीम देखा था एक उस पर कि आज ये घर किसी और का हो जाएगा कुछ सालों के बाद, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि बहुत उन्होंने बहुत मेहनत से ये घर बनाया होगा, मुझे पता है। क्योंकि घर बनाना बहुत मेहनत का है, और इसने देखा है, मैंने देखा नहीं है स्ट्रगल, लेकिन फिर भी मैं उनका स्ट्रगल महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। मेरा भी घर नहीं था, मैंने किस तरह से बिजनेस करके मैंने फ्लैट लिया था, ये तो इनका इतना बड़ा घर है, तो बहुत बड़ी बात है ये। और कोई आके कोई ऐसा बेच देगा और वो पैसा कुछ काम का नहीं। तो मैं चाहूँगा कि हमेशा रहे कि यहाँ पे वो प्रेम प्रकाश जी थे। हाँ, तो ये उनका घर है, बस वही, उनका भी नाम भी वही उधर ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, हम दोनों ही बहुत इमोशनल इंसान हैं। सो अगेन उन्होंने बुलाया था हमें, ऑब्वियसली क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद मिले, और कहने के लिए गोवा में जस्ट एक फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, हमारे ही रिजॉर्ट में वो रुके थे, और ऐसे ही बस पहचान हो गई थी। लेकिन पहचान इतनी अच्छी हो गई, इतने अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं विवेक और सनी अब, और हम लोग सभी। और आज मैं आपको सनी के वाइफ भी दिखाऊंगी, वैसे मैं दिखा चुकी हूँ गोवा के ब्लॉग्स में, मैंने उनको शो किया था। सो हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। ये उनका ऑफिस है, मतलब उनका ना एक वो है, छोटा सा होटल है यहाँ पे मेरठ में, मित्रा दी हट्टी नाम है, और उनका पीछे बैक साइड ऑफिस है। तो वहीं बैठे थे हम, अंदर ये सब कुछ बन रहा था, तो मैंने उनके लिए रील भी बनाई है, वो भी पोस्ट करनी बाकी है। तो ये सारी चीज़ें बन रही थी, और बहुत टेस्टी फूड था वहाँ का। ये कुछ मैंने रील के लिए शूटिंग की थी। ये पनीर मलाई टिक्का बना रहे थे वो हमारे लिए, तो वो मैं शूट कर रही थी, और बहुत ही यम था सब कुछ, काफ़ी सारी चीज़ें। ये देखिए तंदूर के क्या बोलते हैं, भट्टी, उसमें परोठा बनाया इन लोगों ने, और पनीर तंदूरी वगैरह सेका हमारे लिए। बहुत मज़ा आया, पूरी इवनिंग हमने जम के खाया, खूब मज़ा किया हमने। 3 से 4 घंटे सनी और उसके वाइफ के साथ स्पेंड किए। ये हमारी लास्ट इवनिंग थी मेरठ में, क्योंकि कल शाम को हमें निकल जाना है ना वहाँ के लिए, गुजरात के लिए।
तो ये लास्ट इवनिंग था। सो ये है मिस्टर सनी और बहुत अच्छे दोस्त हैं विवेक के और हमारे सभी के। और ये कुछ पनीर टिक्का वगैरह सीख रहा था। आगे मैं दिखाती हूँ और भी डिशेज़ उन्होंने मेरे बनवाई थी। ये पनीर पकौड़ा समथिंग था, ये पनीर टिक्का था, सब वेजिटेरियन आइटम्स थे, नॉनवेज कुछ भी नहीं था। हमने नॉनवेज कुछ भी नहीं बनवाया, बाकी उनके यहाँ नॉनवेज बनता है। ये हैं सनी की वाइफ, दीपिका नाम है इनका, और बहुत अच्छी हैं ये बाय नेचर। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ, बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं हम लोग। और ये मशरूम मसाला था, ये जो साइड पे ना ये मशरूम मसाला है, ये प्रिशा को बहुत पसंद आया। मैं तो मशरूम नहीं खाती, लेकिन प्रिशा के लिए हम लोगों ने ऑर्डर किया था। सो पूरी जो इवनिंग थी दैट वाज अमेजिंग, मज़ा आ गया सबके साथ बैठ के बातें करके। वी एन्जॉयड अ लॉट और खूब खाया पिया। तो चलिए, आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। छोटा सा व्लॉग था। कल से आएंगे हमारे गुजरात के व्लॉग्स मम्मी के साथ। बाय।